अफगानिस्तान में हमारे हिंदू बहन भाइयों और सिख बहन भाइयों का क्या हाल है, आज के हमारे शो का ये चर्चा है। और मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं दो अफ़गान अमेरिकन हस्तियाँ। एक हिंदू बरादरी से हैं, एक सिख बरादरी से हैं, और उन दोनों के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही महान हस्ती उत्सव चक्रवर्ती जी। मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं सेना पति लुंड जी का, और उनके साथ साथ हरचरण सिंह गुलाती जी का और उत्सव जी का। इस वक्त अफ़गानिस्तान में हमारे धर्मा के लोगों पर क्या बीत रही है, क्या उनका सलूशन हो सकता है, ये सब बातें करेंगे। और मैं इस वक्त जो बातचीत शुरू करना चाह रहा हूँ वो सेना पति जी से बातचीत शुरू करना चाह रहा हूँ। सेना जी, स्वागत है आपका। ये बताइए, आपको तो अफ़गानिस्तान से निकले लंबा समय हो गया, लेकिन आप जुड़े हुए होंगे अफ़गानिस्तान के हालात से भी, और इस वक्त भी हमारे बहन भाई वहाँ पे रहते हैं। सिचुएशन क्या है आज के दिन अफ़गानिस्तान में? सिचुएशन आज के टाइम अफगानिस्तान में थोड़ी कंफ्यूजन है, कैओस है। और जो हमारे धर्म के लोग हैं, हम हिंदू सिख भाइयों के लिए बहुत मुश्किल आन पड़ी है, क्योंकि तालिबान ने आके एक इस्लामिक स्टेट बनाया है। हालांकि अफगानिस्तान प्राचीन काल से हिंदू राष्ट्र होता था 900 1000 साल पहले, और हम जो अफगान हिंदू और सिख लोग हैं, हम वहीं उसी पुश्तों के हम कुछ बचे हुए लोग हैं जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अफगानिस्तान हैं, और हम रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं। आजकल हमारे वहाँ जो मंदिर और गुरुद्वारे हैं कुछ तो बंद हो गए हैं, क्योंकि काफी लोग जो निकल चुके हैं और काफी लोग बड़े शहरों में एकत्रित हो चुके हैं। और जो लोग जो हमारे लीडर लोग थे, वो लोग अब वहाँ रहे नहीं हैं, तो हमारा कोई ध्यान रखने वाला वहाँ कोई नहीं है। तालिबान ने अपनी तरफ से प्रॉमिस करी है, बट तालिबान, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि एक कोहेरेंट ग्रुप नहीं है। तालिबान के अंदर, तालिबान के चमड़ी के पीछे कौन छुपा बैठा है, ISI है, पाकिस्तान के लोग हैं, वो आके कोई ना कोई हरकत कर जाते हैं, ताकि जो हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है। अभी पिछले दिनों में उन्होंने हमारे तीसरी या चौथी बार हमारे गुरुद्वारे पे अटैक किया, और हमारा एक मेन गुरुद्वारे को बिल्कुल उन्होंने तहस कर दिया। और पिछले हफ्ते ही किसी अफगान सिख की दुकान पे उन्होंने बॉम्ब छोड़ा। तो ऐसी तकलीफें जो आजकल नजर आ रही हैं, काफी तकलीफ देती हैं। देखिए सेना जी, आप खुद चेयरमैन हैं ग्लोबल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज़ ऑफ अफ़गान हिंदूज़ एंड सिख, सहास के नाम से हम इसको शॉर्टली एब्रीवेट करते हैं। ये बताइए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है जो पीछे रह रहे हैं उनके लिए, क्योंकि आप खुद इस वक्त अमेरिका में रहते हैं, तो कैसे आप इस आवाज़ को उठा रहे हैं? जी, जैसे आपने बोला, हमारा साहस नाम करके एक संगठन है, जिसके अंदर अराउंड 35 मंदिर गुरुद्वारे जो हमारे अफगान हिंदू सिख भाई लोगों ने अफगानिस्तान से बाहर निकल के बनाए हैं, जो इंडिया, इंग्लैंड, लंदन, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, अमेरिका में हैं, उन सबको हमने एकत्रित करके एक छत्र छाया में लाए हैं। और इसके जरिए हम अपने जो मुश्किल के काम हैं, जो हमारी मुश्किलातें हैं, हम उनको संबोधित करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारा यह है, जो हमारे लोग वहाँ बचे हैं उनकी देखभाल करना और उनको परेशानियों से बचाना है। और अगर वो निकलना चाहते हैं तो उनके लिए कोई ना कोई साधन ढूंढ के उनको, अगर वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं ला सकते, तो कम से कम हिंदुस्तान की छत्र छाया में पहुंचाएं, जहां वो सेफली रह सकते हैं। और हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने पिछले 6-7 महीनों में काफी मदद करके, और उन्होंने काफी लोगों को सेफ्टी में निकाला है। पर अभी भी कुछ 110 या 120 लोग रह गए हैं, उनमें से कुछ वहीं रहना चाहते हैं, और कुछ लोगों का वीजा अभी प्रोसेस नहीं हुआ है, तो उम्मीद है आने वाले दिनों में उनको भी पहुंचाएंगे। तो हमारा काम यही रहता है कि पहले तो उनकी सेफ्टी, फिर उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट काम है जो हमारे वहाँ पे मंदिर गुरुद्वारे
स्कूल पार्क रह गए हैं उनको हम कैसे सेफ रखें, उनको कैसे हम बचा के रखें ताकि उनमें कोई बर्बादी ना हो। और फिर उसके बाद जो हमारे लोग इंडिया में हैं या इंडिया में जाके सेटल नहीं हो पाए, हमारी कोशिश यही रहती है कि उनको कैसे वेस्टर्न कंट्रीज में अगर वो आना चाहते हैं तो उनका कैसे हम माइग्रेशन का प्लान कर सकें। तो इन 3-4 कामों में हम सब मिलजुल के काम करते हैं। हरचरण जी, आपसे जानना चाहते हैं कि आप भी अफ़गान सिख कम्युनिटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर हैं। आपने हिस्ट्री ऑफ अफ़गान हिंदूज़ एंड सिख्स इन अफ़गानिस्तान पे एक बुक भी लिखी है, और इसके साथ साथ आपका एक लंबा जर्नी है अपने सिख बहन भाइयों, हिंदू बहन भाइयों के लिए जो ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में रहते हैं। तो ये बताइए कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान में सिचुएशन है, आप कितने कंसर्न्ड हैं एज अ सिख हिंदू लीडर फ्रॉम अफ़गानिस्तान? ये ऐसा है कि अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री में, जैसे कि सेना जी ने बताया कि हज़ारों साल में वहाँ हिंदू रहते थे, फिर दूसरे लोग आ गए, पर फिर भी आज से तकरीबन 1980 से पहले 1960 और 80 जो हमने आँखों से देखा, तकरीबन 80,000 हिंदू सिख उस टाइम अफ़गानिस्तान में रहते थे, जो रशिया की आने वजह से, फिर तालिबान, फिर मुजाहिदीन की आने वजह से ये लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता अफ़गानिस्तान से निकल के दूसरे मुल्कों में जाके बस गए हैं। तो हमारे मंदिर, गुरुद्वारे जो सिर्फ काबुल में नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान के कई हिस्सों में, और बहुत पुरातन मंदिर उधर अभी तक भी है। तो एक सिचुएशन हमारी आ गई कि हम ऐसे, फिर भी हमने भारत सरकार का शुक्रिया करते हैं कि अभी नहीं बल्कि ये जब भी अफ़गानिस्तान में हिंदू सिखों के ऊपर कोई मुश्किल भी पड़ी है तो इन्होंने हमारा साथ दिया। उन्होंने रातों रात हमको वीज़ा दिया, फ्लाइट का भी, हमारे जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप थे वो भी इंडिया में ले गए, और उधर ये सारी जो हेल्प है हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन अभी एक ऐसी सिचुएशन हो गई है कि जो लोग उधर बचे हैं, कुछ तो आज भी न्यूज़ आई थी कि 30 जो सज्जन हैं वो दिल्ली में रवाना हुए हैं, शायद शाम तक पहुंच जाए या आज पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो उधर हैं, कुछ लोगों को तो ये दर्द है कि हम कैसे जाएं, ये गुरुद्वारे कैसे चलें, ये हमारे मंदिर जो है तकरीबन 5000 साल पुराना जो आसामाई मंदिर है, इसको कैसे इधर छोड़ के चले जाएं। कुछ लोगों को दर्द है जहाँ उनका अपना कुछ बिजनेस की प्रॉब्लम आ जाए कि वो जाना नहीं चाहते, उसमें 30-40 आदमी हैं। और कुछ लोगों को, जैसे सेना जी ने बताया कि कुछ लोगों के जो वीज़े हैं वो अभी तक उसकी प्रॉब्लम में है, जब वो भी हो जाए तो वो भी शायद निकल जाए। लेकिन जो ग्लोबल अफ़गान हिंदू सिख फेडरेशन, क्योंकि ये जो सिलसिला काफ़ी जो मुश्किलात शुरू हुई हमको, ये 2018 में जो जलालाबाद में बम ब्लास्ट हुआ, हमारे जो लीडर लोग थे तकरीबन 14-15 सिखों के और हिंदू के लीडर, वो उस बम ब्लास्ट में वो शहीद हो गए। और उनके बाद जो 25 मार्च में गुरु हरराय साहब का गुरुद्वारा, जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा है शोर बाज़ार में, उसमें बम ब्लास्ट हुआ, जो उसमें भी 25 आदमी तकरीबन 25 आदमी कुछ जख्मी हुए थे, किसकी शहीद हो गए, जिसमें एक हमारा जो संधी था भाई ध्यान सिंह, वो भी उसमें शहीद हो गया। उसके जो हमारी छोटी नूह है उनकी बेटी थी। तो उसके बाद फिर ये हम सबको एक एहसास हुआ कि कुछ ऐसा हो कि जो लोग यहाँ से भी जा रहे हैं इंडिया या दूसरी जगहों में, तो उनका भी कुछ किया जाए। सो यही हुआ कि सास जो है ग्लोबल अफ़गान हिंदू सिख जो सब तकरीबन 35-40 मंदिर जो गुरुद्वारे इकट्ठे होके हर एक के नुमाइंदे उसमें ये बना है। तो अभी यही कोशिश है कि जो अफ़गानिस्तान में रह रहे हैं उसका भी कुछ किया जाए, और जो इंडिया में भी सेटल है या दूसरी जगह भी है, उसकी कोई मुश्किल जो भी प्रॉब्लम है उसकी थोड़ी सी सॉल्व की जाए। अभी 13 आदमी तकरीबन पिछले महीने जो अफ़गानिस्तान से इंडिया गए थे और इंडिया से इधर न्यूयॉर्क में आए हैं, वो इधर आए हैं, उसको हमने गुरुद्वारे पे जगह दी है। तो उसके लिए भी ये जो सास है सोच रहे हैं कि उसको कैसे काम पे लगाए। और जो हमारे गुरुद्वारे जो मंदिर है, लोग तो हम जो भी है उधर निकल जाए, क्योंकि अकलियत जो मिनार्टी है उसके रहना तो अभी अफ़गानिस्तान में मुश्किल है, जब तक कि ये तालिबान का भी कुछ पता नहीं चल सकता।
तो ये सोचना पड़ेगा कि ये अगर चले भी जाएंगे तो हमारे मंदिर और जो गुरुद्वारे हैं उसकी सेफ्टी कैसे होएगी, ये सोचना पड़ेगा हम सबको, जो भी हिंदू सिख, जो अफगानी हिंदू सिख हैं, जो दूसरे भी हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा कि इस हिस्टोरिकल प्लेस को ऐसे कैसे बचा सकते हैं। I'm also joined with Utsav Chakrabarti ji, who's the Executive Director of Hindu Pact, as well as Utsav ji is a very leading voice. His organization is a leading voice in terms of raising issues of Hindus and Sikhs and Dharma people around the globe. Utsav ji, you are based in the US, and you and yourself are working really very hard to create an awareness in American society. What do you think what your organization can do in terms of creating awareness of this very dire situation in Afghanistan? Thank you for asking that question. First of all, I want to say that the lives of Hindus and Sikhs are the most important thing in Afghanistan, and that's why we are here to support Sena ji and Harcharan ji wherever and however we can help them. I am personally based in Washington DC, and so we are very much committed to help them wherever we can in creating awareness about the situation of the Hindus and Sikhs of Afghanistan. One of the issues that we have always faced, and I have been talking about this over the last 5-6 years actually. When the Jalalabad bomb attack happened, I actually went to the Afghan embassy in Washington DC and spoke to them at length, and spoke to the other people who were there in the State Department at length about this. Most people in America and around the world have a strong misconception that the Hindus and Sikhs of Afghanistan are migrants from India, and it is an uphill task to convince and share this knowledge with people that the Hindus and Sikhs of Afghanistan are there, son of the soil, for the last 5,000 years. In fact, the name Jalalabad is a much newer addition than the people who lived there, who are Hindus and Sikhs. So that is something that we always make a sincere effort to educate Americans about, educate Westerners about, and even educate Indians about, believe it or not, because in India also people are so unaware about this situation. That helps to convince people to understand the value of what Hindus and Sikhs have in Afghanistan. They are the ancient people of Afghanistan, and that should mean a lot, and that is what we try to educate people on the most. Secondly, last year we had ran a campaign with the State Department and with some of the lawmakers right around the time Taliban took control, to try to make sure and make efforts to save the heritage of Afghanistan. As Harcharan ji pointed out, the Asamai Mandir, the Gurdwaras in Afghanistan, they're hundreds and hundreds of years old. And they are critical to the history of Afghanistan, not just Hindus, but also Muslims in Afghanistan, because it's their heritage as well. And we have been trying to, we had multiple meetings with the State Department. We provided them with a whole list of artifacts, including some that have been now hidden because in the previous record of Taliban in dealing with such situations have been very bad. We know that the interim prime minister of the Taliban was himself responsible for destroying the Bamiyan Buddhas back in 1999. We made an effort. We have educated the Americans in the State Department as much as we could about it. But we also understand that there are limitations to what they can do. And as Sena ji pointed out, the Taliban itself today, as we see it, is not one entity. They have multiple power centers, there are multiple interests and multiple foreign backers. Not to mention the fact that there is new elements that are Islamic State, Khorasan, and all these elements who, we don't really know what their antecedents are, who is supporting them. We know some things about the radical connections they have. So it's a very complicated situation, but lives are the most important thing. And then the history and heritage of Afghanistan are the second most important thing, and we are working towards that. Thank you, Utsav ji. You really shed a light on your efforts in terms of creating awareness of this issue in the United States. Sena ji, as Utsav ji mentioned about his efforts and his organization's efforts,
what do you think, what else needed in the United States in terms of helping those Afghan brothers and sisters, Hindu and Sikhs precisely? What do you think, what else could be done from the United States? Miss, the, uh, besides creating awareness, I think it's important for any financial aid or any support going to Afghanistan to be have conditional basis that the interests of religious minorities, and I'm not talking about only Afghan Hindus. Means there are other minorities which are in similar situation like Hazaras and all those, and women rights. I think any help, financial help, or any packages going to the Afghan government should be conditioned on safety and of such interests. I think that will help. And to get to that point, as Utsav ji said, we have to create awareness, because the U.S. government obviously and many other people, including a lot of Indians, are not aware of the small religious minority of Afghan Hindus and Sikhs, and we have a lot of heritage there. We have blessed, we from Mahabharat time, Afghanistan, when it was a Hindu state, was in existence when Mahabharat happened. We have physical proof of when Gautam Buddha visited Afghanistan, and we are blessed by Guru Nanak Ji's visit twice to Afghanistan. So it's a blessed community, but it's been disparaged right now, and it's in distress, and especially our assets left there, need immediate attention. जी हरचरण जी, जिस तरह सेना जी भी कह रहे हैं, उत्सव जी भी कह रहे हैं कि यहाँ से भी एफर्ट्स की ज़रूरत है, अमेरिका से भी, और आपने अभी पीछे बताया हमें कि कोई ऑलमोस्ट ओवर 100 brothers and sisters from Dharma region, they are stuck in Afghanistan or some want to live there. जो भी सिचुएशन है हरचरण जी, आप ये बताइए, और आपने ये भी हमें बताया कि भारत इस सिलसिले में बहुत मदद कर रहा है, ख़ासतौर पर भारत की मौजूदा सरकार। तो फर्दर क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं या एंटीसिपेट करते हैं भारत की तरफ से भी और इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ की तरफ से भी, कि जो हमारे अफ़गान हिंदू और सिख ब्रदर्स एंड सिस्टर प्रिसाइजली वहाँ पे इस वक्त हैं, वो किस तरह उनको वहाँ से निकाला जाए जो निकलना चाहते हैं, और जो रहना चाहते हैं उनके लिए किस तरह सेफ एनवायरनमेंट की जाए? इसके लिए भारत और इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या रोल प्ले कर सकते हैं? ये ऐसा है कि 2018 से पहले जब जलालाबाद में, जैसे कि उत्सव जी ने बोला कि उस टाइम 2018 में जब उधर बम ब्लास्ट हुआ, हमारे जो लीडर थे उनकी शहीद होने के बाद कुछ सोसाइटी जो इंटरनेशनल भी कह सकते हैं, जो आउट ऑफ अफगानिस्तान, कुछ सोसाइटियां थी जिन्होंने के अफ़गानी सिख और हिंदू के नाम पे पैसा बड़ा इकट्ठा किया, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं अभी तक। सिर्फ पोलर फाउंडेशन जिन्होंने के 2015 में शुरू किया था, तो तकरीबन उन्होंने 40-45 तकरीबन 15-20 फैमिली, जिसमें कि 40-45 या 60-62 बंदे हो जाते हैं, उनको इन्होंने कैलगरी में ले जाके कनाडा में उनको वीज़ा वगैरह दिवाया। लेकिन ये फिर हमने एहसास किया कि ये लोग जो कुछ लोग हैं संस्थान अफ़गानी सिख और हिंदू के नाम पे पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ करते नहीं हैं। तो इसकी वजह से जो ग्लोबल अफ़गानी हिंदू सिख फेडरेशन जो बनी है, उसका मतलब ये है कि हम इंटरनेशनल, जैसे उत्सव जी ने बोला कि जो इंटरनेशनल और भारत की वजह से, भारत की मदद से ये जो हमारे जो हेरिटेज है उसको कैसे सेव किया जाए, जो उधर से निकलना चाहते हैं उनको कैसे करें, तो ये सब आपस में मिलजुल कर होएगा, क्योंकि हमारे सिर्फ अफगानी लोग भी नहीं कर पाएंगे। तो भारत की जो मदद है वो बहुत ज़रूरी है और कर रहे हैं। और कुछ संस्थाएं जैसे श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी जो है प्रबंधक वो भी इसमें इन्वॉल्व है, थोड़ा कर रही है। अभी वो कह रहे हैं कि हम
जो गुरुद्वारे हैं उसकी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, पर अभी तक कुछ किया नहीं है। पर उम्मीद की जाती है कि जो श्रोमणी प्रबंधक कमेटी अमृतसर से है वो कुछ ना कुछ इसमें करेगी। तो ज़्यादा जो हम उम्मीद रखते हैं वो भारत सरकार से, और जो हमारे जो कुछ संस्थाएं हैं जैसे उत्सव जी बोल रहे हैं इंटरनेशनल हिंदू हमारे जो सिख हैं वो हमारे साथ मिलजुल कर ये सब कर सकते हैं। तो एक उम्मीद की जाती है कि जो हमारे पुराने मंदिर जो गुरुद्वारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, तो जैसे सेना जी ने बोला 2 बार गुरु नानक जी अफगानिस्तान में आए हैं, और उनकी जो जैसे सुल्तानपुर जलालाबाद में एक सुल्तानपुर जो उसका चश्मे सुल्तानपुर बोलते हैं, वहाँ सिर्फ हिंदू और सिख नहीं बल्कि जहाँ उधर के जो मुसलमान हैं उनका भी अकीदा बहुत है, वो भी उधर जाते हैं सजदा करते हैं। ऐसे जो हमारे गुरुद्वारे हैं या मंदिर है जिसके सिर्फ हमारे हिंदू नहीं, मैंने बोला उनके मुसलमान भी उनका अकीदा है, वो जाते हैं और उधर प्रस्तिश भी करते हैं। सो उसको सेफ कैसे करें ये सब मिलजुल कर सकते हैं। Utsav ji, your organization is very active in the US and we really owe you guys a lot because you guys are doing a lot for Dharma and for Dharma people. So what else do you think your organization and other Dharma organizations in the United States could do in terms of lifting all those Hindu Sikhs and from Afghanistan? So, first of all, I would like to say that this is a continuous process. So it cannot stop and start and stop and start. When there is an attack, we talk about it and then we forget about it. So we have to come out of that mentality. That has been the weakness of our communities in the past. Every time there is an attack, we focus on Afghanistan and then we stop looking at Afghanistan or stop looking at the communities from there. So that has to change. We are trying to maintain a consistent information flow on this issue. And so what we will continue to do as Hindu Pact and as other Hindu organization is to, within America, we operate within America. So our reach is in American mainstream and in Washington, D.C. We will continue to engage policymakers, people who are thought leaders, strategists, and people who are politicians and lawmakers. These three communities, we have to continuously engage them, continuously educate them on the history of Afghanistan and the need for securing the safety of their religious minorities like Hindus and Sikhs and Hazaras and other, even ethnic minorities. Because Afghanistan will always be in a strategic transition. ऐसा नहीं है कि, I'm moving into Hindi because we also have a lot of Hindi listeners. Taliban may come, may go. पहले भी आई थी, आगे भी चले जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो लोग परमानेंट हैं. So we have to always understand and assume that tomorrow, if there is no Taliban and somebody else comes to power, we have to bring them education and bring pressure on them to make sure that the Hindus and Sikhs can go back and claim their heritage back in Afghanistan. So that is a process we have to continuously engage in. And I have to say that, on behalf of the Hindu communities in America, much more needs to be done for the Afghan Hindus and Sikhs. That I have to say very clearly, and we will look forward towards that. सेना जी, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह जो हमारे हिंदू और सिख बहन भाई अफ़गानिस्तान में स्टक हैं, वहाँ के हालात की वजह से निकलना चाहते हैं, वैसे वो निकलना नहीं चाहते थे. आपने पीछे बताया कि 80s के शुरू में और उससे पहले ओवर 80,000 हमारे हिंदूज़ और सिख्स वहाँ पे थे. तो क्या अगर सारे जो थोड़े रह भी गए हैं वहाँ से आ जाते हैं, तो ये हमें चैलेंज नहीं होगा कि अफ़गानिस्तान से जो धर्मा की पूरी सिविलाइजेशन है, किसी के ना होने की वजह से वो बहुत हर्ट होगी? उसका क्या सलूशन है? क्या हम किसी तरह से तालिबान को कन्विंस कर सकते हैं कि भाई आप भी तो कहते हो कि हम माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन देंगे, तो दें प्रोटेक्शन, बिकॉज ये तो कोई सलूशन नहीं है ना कि सारे निकल आए वहाँ से, बल्कि एनवायरनमेंट ऐसी बननी चाहिए कि वापस भी लोग जा सकें. तो क्या सिचुएशन है इस प्रकार? तो ऐसा है कि जो अफगान हिंदू और सिख, जैसा आपने बताया, 80s से पहले अफगानिस्तान की सोसाइटी में बड़ी अच्छी तरह बंधे हुए थे. वहाँ डॉक्टर्स भी थे, बैंकर्स भी थे,
मोस्टली बिजनेस क्लास थे, और अफगानिस्तान की मिलिट्री में भी अफगान हिंदू सिख भाइयों ने अपनी सेवा की है जब उनको उनका टाइम आया था। तो इस वजह, और अब जो अफगानिस्तान के जो नेचुरल लोग हैं, जो ओरिजिनल अफगान मुस्लिम भी जो हैं, उनको भी मालूम है, वो भी जानते हैं कि अफगान हिंदू और सिख की कितनी इंपॉर्टेंस है अफगानिस्तान में। प्रॉब्लम यह है कि जो अफगान मुस्लिम क्रीम जो एजुकेटेड पीपल थे, वो लोग वहां से निकल गए हैं। वो भी हमारी तरह अफगानिस्तान में खुश नहीं थे, और वो भी बाकी के शहरों में जाके बस चुके हैं। तो वो लोग पता है कि हिस्ट्री और बोथ कंट्री में रहने के लिए वो अफगान हिंदू सिख लोगों का बहुत योगदान है, और उसको बरकरार तो अब रख नहीं सकते क्योंकि वहां पे कम्युनिटी बची नहीं है, बट इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि जैसे तालिबान भी मानती है कि अफगानिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटी हिंदू, स्पेशली हिंदू सिख लोगों की ये अपनी जगह है और उनकी जगह बचाई जाएगी। तो उम्मीद यही है, और इसीलिए हमें, जैसे उत्सव जी ने कहा, कि काम बहुत करना है। बहुत हिंदुस्तान से हमारी बहुत उम्मीद है, हालांकि और अमेरिका, हिंदुस्तान और बाकी संगठन जो, जैसे हरचरण जी ने बताया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से ही ये ऐसा कुछ वहां पे प्रयोजन किया जाए जिस से वो एटलीस्ट टेम्पररी तो बच जाएं। फिर उसके बाद उनको रिवाइटलाइज कैसे करें, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो ट्रेड ओरिएंटेड हैं, और हमेशा अफगानिस्तान में जब भी प्रॉब्लम आती है वो कुछ दिनों के लिए चले जाते हैं, फिर कई लोग वापस आ जाते हैं थोड़े समय के बाद। तो अगर हालात ठीक हो तो मैं भी अपने जाना चाहूंगा, और शायद अगर बहुत ठीक हो तो शायद अपने बच्चों को भी एक बार तो ले जाना चाहूंगा कि देखें कि हम लोगों ने कहाँ जन्म लिया था, हमारी जन्मभूमि कैसी है, और हमारे मंदिर गुरुद्वारे जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो अगर बचे रहें तो ये हमारी आने वाली जनरेशन कभी तो उम्मीद होगी कि जा सकेंगे। जी हरचरण जी, यही बात मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप कैसे कोई सलूशन पेश करते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो इतनी बड़ी हेरिटेज है धर्मा की, उसको कैसे सेव किया जाए, कैसे तालिबान को कन्विंस किया जाए, बिकॉज़ अभी तो वहाँ पे तालिबान ही है, आगे क्या ट्रांजिशन बनती है ये तो बात की बातें हैं, लेकिन तालिबान को कैसे कन्विंस किया जाए कि भाई आप प्रोटेक्शन देने की बात करते हो माइनॉरिटीज़ को, तो क्यों आप हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, जो रह गए हैं वो भी, और जो इबादत गाहें हैं जैसे मंदिर हैं, वहाँ पे गुरुद्वारे हैं, तो उनको क्यों प्रोटेक्शन नहीं देते? ये बात हो सकती है क्या तालिबान से? ऐसा है कि हम अगर अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री में पीछे जाए 100 साल पहले, क्योंकि हमने एक बुक भी लिखी है जैसे अफ़गान सिखते अफ़गानिस्तान, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं कि अगर इसको हम कलम बंद नहीं करते तो हमारी जो फ्यूचर नस्ल है उनको पता नहीं चलेगा कि हम लोग उधर रहते थे, हमारे मंदिर है या क्या है। तो मैंने थोड़ी कोशिश की, क्योंकि हम उतना पढ़े लिखे है नहीं है, पर फिर भी जो हम कर सके तो एक हमारी हिंदू और सिखों की जो हिस्ट्री है, उसकी रीति रिवाज है, उसके जो स्कूल थे, उसके जो गुरुद्वारे थे, उनका ब्याह शादी कैसे होता था, हमारे अफगान हिंदू सिख आपस में किस तरह मेल मिलाप था अफगानिस्तान में, तो ये सारा हमने इस किताब में दर्ज किया है। लेकिन मेरी बात यह है कि 100 साल पहले भी जब कई बार और भी अफगानिस्तान में भी, जैसे कि अमन खान जब अफगानिस्तान से निकल गया था, तो उसमें अबीबुल्ला खान बच्चे सकाओ जिसको बोलते थे, उसने काबुल को लूटा और 9 महीने उसमें राज किया। तो उस टाइम भी कुछ लोग हमारे जो काबुल के दूर रहते थे, दूसरे स्टेटों में रहते थे, तो उनको उस टाइम भी मुश्किलात हुई, कई मंदिर उस टाइम भी लूटे गए, या कुछ प्रॉब्लम हुई। तो आस्ता आस्ता फिर ये ऐसा समय आया कि सब इकट्ठे हो गए, और हमारे जो जहाँ 200 घर थे फिर उधर 1000 घर हो गया। तो ये प्रॉब्लम तो पहले भी थी, पर इतनी जो ज़्यादा है इस टाइम पे ये कभी नहीं होया। लेकिन अगर हम अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री में जाए तो वहाँ के जो लोग हैं, पब्लिक है, वो हमेशा अफ़गानिस्तान में रहते हुए भी या अगर बाहर भी गई है, हमको बड़ा प्यार करते हैं। हम हिंदू और सिखों को अभी भी बोलते हैं कि आप अगर ना होए तो ये अफ़गानिस्तान भी नहीं चल सकता।
वो ये बोलते हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि हम कोई भी नहीं सोच सकते कल क्या होगा। अभी तो तालिबान भी बोल रहे हैं कि हम गुरुद्वारे की, अभी गुरुद्वारे में बम ब्लास्ट हुआ, उन्होंने कुछ पैसा भी दिया है और उसके रिपेयर के लिए भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ओपन सामने से तो कर रहे हैं। तो ये एक वजह है कि हम अगर ग्लोबल जो इंटरनेशनल जैसे होस्ट संस्थाएं हैं, हमारी संगठन है, उनके साथ मिलके, क्योंकि अभी तालिबान को जो है कई किसी ने भी मान्यता दी नहीं है, ठीक है ना, किसी कंट्री ने भी अभी तक उनको, जैसे भारत भी है तो मानता नहीं है। तो बोल नहीं सकते कि कल क्या होगा, पर फिर भी हम लोग कर सकते हैं कि उनके साथ थोड़ा बहुत बातचीत करें। जैसे सास बनी है, इनके किसी न किसी तरह उनके किसी को बातचीत करें। जो हमारी जो ये मंदिर है, जो गुरुद्वारे हैं, जो हेरिटेज है, उसको सेफ्टी के लिए, जब कुछ लोग उधर रहते हैं, बचते हैं, जो जाना नहीं चाहते, बाहर अफगानिस्तान से बाहर निकलना नहीं चाहते, तो उसकी सेफ्टी के लिए हम जो भी कर सकते हैं तो ये करना चाहिए। और ये इंटरनेशनल लेवल पे हो सकता है जी। हम अगर कुछ, जैसे सेना जी ने बोला कि अगर कल अफगानिस्तान में ठीक होए, अगर ठीक होए ना होए, आज भी अगर जरूरत पड़े वहां जाने के लिए, तो हमको कभी भी बोले, हम वहाँ जाएंगे, किसी डेलीगेशन के साथ उनको मिलेंगे। हमारी हेरिटेज जो है उनको सेफ्टी के लिए हम कुछ ना कुछ ये कर सकते हैं तो करेंगे। जी उत्सव जी, आपसे ये भी मैं जानना चाहूँगा कि आप अमेरिका में बैठे हुए अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को और उन सब को ये पैगाम पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं जो दिक्कतें हैं हमारे सिख और हिंदू बहन भाइयों को अफ़गानिस्तान में। इसके साथ साथ जो वर्ल्ड हेरिटेज का इशू है, जिसमें धर्मा के इंस्टीट्यूशंस हैं अफ़गानिस्तान में, वो एक बहुत ही प्राइमरी जगह रही है धर्मा की ओल्ड सिविलाइजेशन के ज़मानों से। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आप उस वर्ल्ड हेरिटेज को बचाने के लिए अमेरिका के साथ साथ क्या यूएनओ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ भी कोई बातचीत करने का प्लान रखते हैं? यह आपने बहुत अच्छी बात बताई। हमने पिछले साल एक बुकलेट बनाया था, जैसे मैंने कहा, इट्स अ 40 पेज बुकलेट ऑन द हिस्ट्री ऑफ धार्मिक हेरिटेज इन अफगानिस्तान। तो यू गोज बैक ऑल द वे टू बगराम होर्ड, और उस समय के जो स्तूपा और आर्टिफैक्ट्स है, दुर्गा, गणेशा, ऑल दीज फोटोग्राफिक, पूरे सारे के फोटोग्राफ्स और जो भी लास्ट अवेलेबल एविडेंस है उसको हमने लेके बनाया है। Our initial focus was at that time, because उस समय तालिबान जस्ट पावर में आया था, so we wanted to influence American lawmakers and American thought process. So our effort initially was based on influencing Americans. तो हमने even we requested कि अगर हो सके तो आप इसके ऊपर अवेयरनेस बनाने के लिए स्मिथसोनियन म्यूजियम में कोई एग्जीबिशन कराएं, किस टाइप की चीजें करें, because even though we were not directly working with Sena ji at that time, we knew him. I knew him, his name, I knew his contact information. So any information or positive response if we had gotten from any of these places, we would have immediately brought him into the loop. And we will continue to do that. But US में हमारा focus रहा है, United Nation में अभी तक हमने किया नहीं है कुछ, but that is something that is needed. अभी खासकर because Taliban has not received any global recognition, there will be multiple countries in the world जो उनको recognize करने के बदले में इसको as a bargaining tool use करे कि भाई आपको protect करना है, this is part of Afghanistan's heritage, and this is one thing that we will use as a bargaining tool. So I think UNESCO can play a very key role. But even within UNESCO, I think America's role is very important. America कितना influential है in places like United Nations, and also India's role is very important. But sometimes we have to be very careful about India's role, because कई बार just to spite India, Pakistan will act against it because it has a geopolitical, we all know कि क्या problem है वहाँ. तो इंडिया का इन्वॉल्वमेंट जब ज्यादा होता है अफगानिस्तान के अंदर, for no other reason but just to spite India, there will be a pushback from the Pakistani side. So we have to be very delicate about it. America has a key role, Europe has a key role, other actors have a key role. अब मैं आखिर में आज के शो में आप तीनों से पूछना चाहूँगा, और मैं व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि इस इशू पे, इस मुद्दे पे हमारा कोई ये आखिरी शो नहीं है, ये पहला शो है।
इसमें आने वाले दिनों में हम और बातचीत करेंगे। जो हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं इनको भी साथ जोड़ेंगे और भी साथियों को इनकी मदद से हम साथ कनेक्ट करेंगे, चूँकि इस इशू पे बातचीत होना ज़रूरी है। सिर्फ हमारे जो वहाँ पे हेरिटेज के जो पूरे के पूरे नमूने हैं, जो पूरी सिविलाइजेशन है, उसको ही सेव करने की बात नहीं है। हमारे जो धर्मा के वहाँ पे लोग हैं उनको भी सेव करने की बात है। इसके साथ साथ ऐसी इन्वायरमेंट बनाने की बात भी है कि आने वाले समय में ऐसी इन्वायरमेंट मत बने कि जैसा कि सेना जी ने कहा और हरचरण जी ने कहा कि वो तो वापस जाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, और अगर कभी फेवरेबल हालात हों तो शायद ऑन एंड ऑफ रहना भी चाहेंगे। मैं सेना जी आपसे पहले आखिर में ये जानना चाहूँगा कि आज की हमारी इस डिस्कशन में आप समझते हो कि कोई बात जो ऐसी इम्पॉर्टेंट जो हम नहीं कर सके और होनी चाहिए, तो प्लीज़ ऐड दैट कन्वर्सेशन। आई थिंक हमने काफी अच्छी बातें उठाई हैं। उत्सव जी और हरकृष्ण जी ने अच्छे इश्यूज उठाए हैं कि यूएस और इंडिया का रोल की है। वी हैव टू मेक श्योर दैट एनी डिस्कशन or any conclusion of any discussion with Taliban or any existing government of Afghanistan, unme the rights of religious minorities like Hindus and Sikhs of Afghanistan and their religious establishments need to be protected, has to be made a condition. And besides that, awareness has to increase. We are working tirelessly on that effort, and we are thankful to institutions like Utsav Ji's organization and some other organizations who have helped our cause by informing people about Afghan Hindus and Sikhs and its heritage. जी थैंक यू वेरी मच सेना जी। हरचरण जी हरचरण जी, हाँ जी, हाँ जी, आप कोई ऐसी सजेशन देना चाहें, कोई ऐसी बात करना चाहें जो आप समझते हैं कि आज की डिस्कशन में हम उसको टच नहीं कर पाए, ताकि हम थोड़ी सी बातचीत को जब आगे आने वाले शोज़ में लाएं तो कनेक्ट करें और बातों से भी, तो क्या फाइनली आज की डिस्कशन में आप कोई सजेशन ऐड करना चाहेंगे? आज की जो भी चर्चा हुई है बहुत वधिया। उत्सव जी ने भी बहुत अच्छे अपने ख्याल रखे हैं, सेना जी ने भी, और आपने भी क्वेश्चन बहुत वधिया की है। और सबसे पहले जो है हेरिटेज के लिए जो हमने सुझाव दिए हैं और उसके लिए जो ग्लोबल हिंदू सिख एसोसिएशन जो भी है इसके ऊपर करेंगे। और एक बात है जो कुछ लोग जो हमारे इंडिया में भी अभी तकरीबन 10-15 हज़ार जो भी रहते हैं, 8-10 साल या 15 साल से किसी को अभी तक उनको सिटीजनशिप मिला है या नहीं मिला, तो कुछ लोग वो चाहते हैं कि क्योंकि कईयों के जो रिश्तेदार है, फ्रेंड्स है, वो इधर सेटल हो गए हैं या लंदन में सेटल हो गए हैं, तो वो लोग भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा उपाय कर दो जो रास्ता निकाले कि वो लोग भी अमेरिका में आ सकें या कनाडा में आ सकें या दूसरी जगहों में एक नई लाइफ शुरू कर सके। तो इसके बारे में अगर नेक्स्ट टाइम में कोई चर्चा होए या इसमें कुछ किया जा सके तो बहुत बड़ी बात है। हमारे इधर जो गुरुद्वारे हैं, गुरु नानक दरबार जो अफगान हिंदू सिखों ने रल के खोला है, जो असमाई मंदिर है, ये आपस में तो सब कर रहे हैं, पर ये अगर जैसे उत्सव जी ने बोला और ग्लोबल इंटरनेशनल जो उनके साथ अगर ये कर सकते, जो इंडिया में कुछ लोग हैं उनके लिए वीज़ा, उनके लिए जो भी हो सके, इसके लिए अगर चर्चा करें नेक्स्ट टाइम में तो बहुत अच्छी बात है। So Utsav ji, how would you like to conclude today's discussion, please? Firstly, I would like to thank you and Sena ji and Harcharan ji for speaking so clearly and defining the ideas and the agenda items. As you said, this is just the first meeting. Going forward, this conversation has to continue, and going forward, the cooperation and the partnership has to continue. On behalf of Hindu Pact, we will reach out to everybody that we know in the Indian government or in the Indian communities to push the point that Harcharan ji pointed out and Sena ji pointed out. It's a vast subcontinent with a lot of issues of their own. So that also affects कि जब बाहर से ऐसे communities who have suffered so much in Afghanistan, when they come to India,
it's important that they are taken well taken care of. So ये चीज हम आगे we will continue to push this. In America, we will also continue to educate people. देखिए हमारा America has a lot of resource and a lot of influence around the world, and it is important that we channelize those resources and influences in the safety and security of the people in Afghanistan who are Hindus and Sikhs, and the tremendous civilizational heritage of Afghanistan. I keep telling this to even people in Pakistan that Afghanistan fought more strongly against invaders from the Islamist countries longer. The Shahi Hindu rulers of Afghanistan fought longer than even Indians, fought. So they held back 300 years. So Sindh fell much faster. So there is a history lesson for everybody, and I'm sure Sena ji and Harcharan ji can speak about it for hours. But I'm very impressed and enamored by. I consider Afghanistan's history as my history as well. So that is. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, Sena ji. Thank you very much, Harcharan ji. Or thank you very much, Utsav ji. On behalf of TAG TV, I'm very grateful for your thoughts. And I'm sure our first show on this issue would create an awareness, as well as it is a food for thought for our upcoming shows. Thank you very much again, and I really grateful for your participation. Thank you. Thank you very much. Thank you. व्यूअर्स, आपने अभी भी बातचीत सुनी अफ़गानिस्तान में जो हमारे हिंदू और सिख बहन भाई हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, वो किस तरह हम सब मिलके ग्लोबली हेल्प कर सकते हैं, किस तरह हम जहाँ जहाँ दुनिया में बसते हैं अपनी सरकारों को अवेयर कर सकते हैं उस इशू पे, और फिर मदद का रास्ता कैसे निकाल सकते हैं कि जो हमारे हिंदू सिख बहन भाई वहाँ रह गए हैं, जो वहाँ रहना चाहते हैं, उनके लिए सेफ़ एनवायरनमेंट हो, जो वहाँ से आना चाहते हैं वो सेफ़ तरीके से आ सकें, जो वहाँ आना जाना चाहते हैं उनके लिए भी आने वाले समय में सेफ़ एनवायरनमेंट हो। टैग टीवी को आप देखते रहिए, इसी तरह के शोज़ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ आप नीचे पट्टी देख रहे हैं, उस पट्टी के मुताबिक आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहें तो कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आज का शो इस बहुत ही डेलिकेट इशू पर देखने और सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.